सच का पीछा। रोहन एक छोटे से शहर से दिल्ली आया था, जहां उसने पत्रकारिता की शुरुआत करने का सपना देखा था। वह एक महत्वाकांक्षी युवक था जो केवल समाचारों को रिपोर्ट करने का नहीं, बल्कि उससे पीछे छुपी सच्चाइयों को उजागर करने का इरादा रखता था। उसकी नज़र में एक सच्चा पत्रकार वही होता है जो न केवल घटनाओं की रिपोर्ट करता है, बल्कि उनके सही पहलुओं को सामने लाता है, भले ही वह किसी भी कीमत पर ना हो। दिल्ली के एक चैनल में उसे नौकरी मिली और उसका पहला दिन था। चैनल के प्रमुख ने उसे एक ताजगी से भरी कहानी सौंप दी। दिल्ली के एक पुराने विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में भूत प्रेत की घटनाएं हो रही थी। कुछ दिन से छात्र और कर्मचारी वहां अजीब अजीब आवाजें सुन रहे थे, जैसे किसी महिला की चीख या भारी कदमों की आहट। कुछ लोग यह कहते थे कि वहां एक महिला की आत्मा का वास है जो कुछ सालों पहले लाइब्रेरी के अंदर मृत पाई गई थी। लोग कहते थे कि वह आत्महत्या करने वाली एक छात्रा थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी मौत का असली कारण क्या था। रोहन ने इस खबर को सुनते ही उसे अफवाह मान लिया, मगर एक पत्रकार के तौर पर उसने सोचा, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई है। उसे लगा कि इस खबर में कुछ छुपा हुआ हो सकता है और उसे इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। उसने तक लिया कि वह इस मामले की जांच करेगा और इस अवसर का उपयोग अपनी पहचान बनाने के लिए करेगा। वह एक दिन में लाइब्रेरी में गया और शाम के समय भी वापस आया। लाइब्रेरी में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। लाइब्रेरी की दीवार उखड़ी हुई थी, कुछ किताबों की शेल्फ ढह गई थी और जंग लग गई थी। किवाड़ों से कभी कभी तेज आवाजें आती थी। वहाँ कोई नहीं था सिवाय उसके। उसने चमकदार टॉर्च की रोशनी से अंदर को छेड़ा और एक क्षण के लिए वह थम सा गया। चारों ओर एक घना सन्नाटा था जो उसे अजीब तरह से भयभीत कर रहा था। उसने किताबों के शेल्फ से पास जाकर देखा और अचानक उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी जो शेल्फ के बीच में गिरी पड़ी थी। वह डायरी बेहद पुरानी और घिसी पीटी दिख रही थी, जैसे इसे बरसों तक किसी छुआ ना हो। डायरी को उसने उठाया और जैसे ही खोला, एक अजीब सा ठंडा एहसास उसके शरीर में समा गया। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बाद जो में आएगा उसे मेरी कहानी जाननी चाहिए। मेरी आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हुई है। रोहन ने झटका महसूस किया। यह तो बहुत बड़ा खुलासा था। उसे यह कहानी सिर्फ एक दुर्घटना या अफवाह लग रही थी, लेकिन बल्कि इसे पीछे कुछ और था। और तभी उसे एहसास हुआ कि इस किताब में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो यह खोज रहा था। उसने और ध्यान से पढ़ा और पाया कि यह डायरी एक छात्रा ईसा फर्नांडिस की थी जो 3 साल पहले लाइब्रेरी में मृत पाई गई थी। उसे बताया गया था कि आत्महत्या की थी, लेकिन डायरी में लिखा था कि यह केवल एक साजिश थी और उनकी हत्या करने वाले लोग आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। ईसा की डायरी में यह भी लिखा था कि उसे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। लाइब्रेरी की जमीन पर किसी की नज़र थी। कुछ ताकतवर लोग चाहते थे कि वह मर जाए ताकि उसकी जमीन को अपने नाम कर सके। ईसा ने अपनी जान की कीमत चुकाई, लेकिन वह मरकर भी चुप नहीं बैठी थी। उसने अपने अंतिम समय में अपनी कहानी लिख कर छोड़ दी ताकि कोई उसके हत्यारों को सजा दिला सके। रोहन ने डायरी को अपनी जेब में रख लिया और जैसे ही वह लाइब्रेरी के अंदर और गहरे जाता गया, अचानक उसकी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक धीमी सी चुप्पी की तरह थी जो उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने कानों में गूंजी हुई आवाज थी, मेरी मदद करो, मुझे शांति चाहिए। तभी अचानक लाइब्रेरी का दरवाजा बंद हो गया और एक जोर की सी आवाज आई। रोहन ने कांपते हुए देखा, सामने एक भूतिया रूप में ईसा की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंख में दर्द और निराशा थी, लेकिन उसने कहा कि तुम आ गए हो, मुझे न्याय दिलाने के लिए तुम भी मेरे सहायक हो, मुझे शांति चाहिए। रोहन ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, मैं तुम्हारी हत्यारों को पकड़वाऊंगा। ईसा की आत्मा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे विश्वास है तुम यह कर सकते हो, पर ध्यान रखना कुछ लोग तुम्हारे रास्ते में आएंगे। वे मुझसे जुड़े हुए हैं और वे तुम्हें
तू कभी नहीं चाहेगी कि सच्चाई का पता लगे। इसलिए इसके बाद अचानक ईसा की आत्मा गायब हो गई और लाइब्रेरी के फिर से सन्नाटा छा गया। रोहन ने पुलिस को खबर दी और वह इस मामले की जांच आगे बढ़ाने की योजना की, लेकिन जैसे जैसे इसकी जांच शुरू की, एहसास हुआ उसके पास कुछ ऐसा सबूत है जो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक और घटना घटी। एक पुलिस अफसर जो इस मामले की जांच कर रहा था अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद एक और पुलिस कर्मी का शव पाया गया और उसके शरीर पर उन लोगों के नाम थे जो ईसा के साथ जुड़े हुए थे। यह घटना रोहन को डराने के लिए काफी थी, लेकिन उसने तय कर लिया था वह पीछे नहीं हटेगा। वह और एक टीम अनंत उनकी व्यक्तित्व तक पहुंचे जो ईसा की हत्या के पीछे थे। लेकिन जैसे ही वह उन हाथों पर डालने लगे, एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। यह वह एक राजनैतिक साजिश था। कई प्रभावशाली लोग शामिल थे और अब रोहन को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। उन लोगों के उसे धमकी दी और यह भी कहा कि यदि तुमने इस मामले को यहीं छोड़ा तो उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रोहन ने डर के बावजूद अपनी रिपोर्टिंग प्रकाशित की और सारे सबूतों को सामने लाया। कुछ ही दिनों में सच्चाई अपने आप सामने आई और उन दोषियों को गिरफ्तार किया। ईसा की आत्मा को शांति मिली और उसकी हत्या का मामला आखिरकार न्याय के कटघरे में ला गया। अंत में रोहन को न केवल एक पत्रकार के तौर पर सफलता मिली, बल्कि उसके एक भूतिया रहस्य को सुलझाया और एक निर्दोष आत्मा को शांति दिलाई। मगर वह कभी नहीं भूल पाएगा कि जिस सच्चाई के लिए उसने संघर्ष किया वह एक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती और डरावने मोड़ों के साथ मिली।